हाँ परागी, अभी फैसला करो और इस मामले को यहीं का यहीं बंद करो। संजू को जाने दो, मत भूलो कि तुम उसकी वाइफ हो। मिस परागी, यू हैव टू डिसाइड नाउ। मिस्टर संजय पाठक, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप प्लीज अपनी मदर को घर भेज दीजिए और आप मेरे कैबिन में आइए। इंक्वायरी को आगे बढ़ाते हैं। माँ प्लीज आप यहां से जाइए। माँ प्लीज, बात को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। सरकारी लोग हैं, सरकारी काम अपने तरीके से करेंगे। इंक्वायरी खत्म होते ही मैं सबसे पहले आपसे मिलने आऊंगा। प्लीज जाइए। देखना, अगले साल ऐसा ही एक सरकारी ऑफिस होगा, ऐसा ही एक कैबिन होगा, ऐसी ही टेबल होगी और ऐसे ही आईएएस वाले पेन से तुम साइन करोगे। मिस्टर बत्रा, मिस परागी, इस फाइल में हमारे अकाउंट्स की सारी डिटेल्स हैं, डे वाइज सारे ट्रांजैक्शंस, कौन सा पैसा कब कहां कैसे आया, सब कुछ। फॉर एग्जांपल बच्चों की फीस, डोनेशंस, गवर्नमेंट के साथ हमने क्या ट्रांजैक्शंस किए, सब कुछ। इस फाइल को पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ईच एंड एवरी डिटेल। No. We don't need to see this, Mr. Pathak. I know this is clean. चलिए, कम से कम आपने ये तो बोला कि इट्स क्लीन। अब आपने मुझे यहाँ पर चाय पिलाने तो बुलाया नहीं होगा, तो बताइए क्या मकसद है आपका मुझे बुलाने को लेकर? Sure. Miss Paragi? मिस्टर संजय पाठक, प्रॉब्लम आपके कोचिंग सेंटर के अकाउंट में नहीं है, बल्कि इसकी सिस्टर कंसर्न कंपनी द न्यू यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट, उसके अकाउंट्स में। यू कैन चेक। लगता है आपकी सरकार थोड़ी जल्दबाजी में है। ये यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। हम लोग अभी फंडर ढूंढ रहे हैं ताकि अकाउंट में कुछ ट्रांजैक्शन हो सके। जब कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है तो आप ये क्या दिखा रहे हैं मुझे? I mean, how is it possible? Exactly. How is it possible? That is what we are asking you, Mr. Pathak. How is it possible? जैसा कि आपने खुद कहा, यूनिवर्सिटी अभी शुरू ही नहीं हुई है, but we have a list of students who are paying tuition fee. Can you please explain? I would love to. लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अभी तक यूनिवर्सिटी शुरू नहीं हुई है तो बच्चे ट्यूशन पढ़ने कहां से आएंगे और ट्रांजैक्शन होगा कैसे? तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ ऐसा है ही नहीं। मिस्टर संजय पाठक, आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ बुलाने से पहले हमने सारे डॉक्यूमेंट्स फाइनेंशियल एक्सपर्ट से डबल चेक करवाए और फैक्ट ये है
कि ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और मनी लॉन्ड्रिंग आपके नए प्रोजेक्ट के नाम पर हुई है। तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो परागी? तुम्हें पता है ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। ये सब मिस्टर पाठक, इस समय आप अपनी पत्नी के सामने नहीं, एक आईएएस ऑफिसर के सामने। प्लीज मेंटेन द डेकोरम। मिस्टर पाठक, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सफिशिएंट प्रूफ है, लेकिन अगर आपके पास कोई फ्रेश डॉक्यूमेंट्स या कोई भी नए प्रूफ है जो हमारे क्लेम को गलत साबित कर सके, देन प्लीज पेश कीजिए। श्योर। भाभी, साईनाथ जी सब ठीक करेंगे। चलिए आइए, बैठिए। आइए आइए, कुछ खा लीजिए आप, बैठिए, वरना आपका बीपी लो हो जाएगा। नहीं बेटी, जब तक संजू मेरे पास नहीं आ जाता मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा। भाभी, प्रमोद गए हैं ना लीगल एक्सपर्ट से एडवाइस लेने, तो कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे। वो जरूर संजू को वापस ले आएंगे। बेबी, अपना खून ही होता है। ये परागी के चक्कर में न जाने संजू ने प्रमोद को क्या कुछ कहा होगा, पर देखो आज वही उसके लिए सब कुछ कर रहा है। परागी को सपोर्ट करने के चक्कर में संजू अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार रहता है, और वहां डीएम के ऑफिस में परागी ने उसका इतना सा भी साथ नहीं दिया, इतना सा भी। यहाँ घर में कुछ भी हो जाए तो अपनी नाक पे एक मक्खी तक नहीं बैठने देती, और वहां सबके सामने उसके बॉस ने संजू की इतनी बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की, और परागी को तो जैसे सांप सूंघ गया था, कुछ नहीं बोली वो। दुख तो इस बात का है कि ये सब हमें दिखाई दे रहा है, संजू को नहीं। आई होप जो आजकल हो रहा है इसके बाद संजू की आंखें खुल जाएंगी। आप जो भी एलिगेशंस लगा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो 100% बेसलेस है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी आप दिखा कैसे रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग जो बिजनेस करते हैं वो एकदम क्लीन है और सरकारी तौर तरीके से है। आई एम सॉरी कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है, पर अब मैं यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। थैंक यू। संजय, इंक्वायरी अभी खत्म नहीं हुई है, प्लीज बैठ जाइए। आप इस तरह उठकर नहीं जा सकते। मिस परागी, मिस्टर पाठक को इन फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी से होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए। मिस्टर पाठक, हमारे पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन इन केस आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको निर्दोष साबित कर सकते हैं, देन आप अगले 3 दिन में हम तक पहुंचा दीजिए। नहीं तो फिर नहीं तो क्या सजा मिलेगी मुझे? क्या सजा मिलेगी एक इनोसेंट को ये सब करने की? प्लीज एक्सप्लेन। नहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आपको जेल जाना पड़ सकता है। सर वो प्रमोद सर। चाचा जी, चिड़ियाघर समझ के रखा आपने? डीएम का ऑफिस है ये, यहाँ पर सीरियस क्वेश्चनिंग हो रही है और आप बिना परमिशन के अंदर घुसे चले आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, परमिशन तो आपके पास भी नहीं है। आप बिना मिस्टर संजय पाठक के लॉयर के प्रेजेंस के उससे पूछताछ नहीं कर सकते। ये रे कोर्ट के ऑफिशियल लीगल ऑर्डर्स, इसमें साफ लिखा है कि आप ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकते। अब लोग
चल संजू, अब इनके पास तुम्हें हैरेस करने के लिए कोई लीगल राइट्स नहीं है। Am I right, ऑफिसर? मिस्टर पाठक, अभी आप जा सकते हैं। 3 दिन के अंदर आपको इस यूनिवर्सिटी के वैलिड डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करने हैं। यू अंडरस्टैंड? हो जाएगा। हाँ, हम वो पेपर्स पहुंचा देंगे। उससे साबित हो जाएगा कि हमने कोई फ्रॉड नहीं किया है। लेकिन उसके बाद आपके ऊपर भी एक केस होगा, ऑनेस्ट पर्सन को टॉर्चर करने का। सुषमा जी, आप चिंता छोड़ दीजिए और शांति से बैठ जाइए। मुझे पक्का यकीन है कि संजू ने सारे पेपर्स परागी को दिखा दिए होंगे और परागी सेटिस्फाई भी हो चुकी होगी। परागी उन पेपर्स को भी झुठला देगी। मुझे उस लड़की पर कतई भरोसा नहीं। सुषमा जी, आप फिर से परागी पर? सॉरी, आई एम सॉरी विनोद जी। मैं भूल गई थी कि आपके सामने परागी के खिलाफ तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता। माना विनोद जी कि आपने परागी के पिता होने का संकल्प लिया है, लेकिन क्या आपने अपने बेटे को पूरी तरह से पराया कर दिया है? सुषमा जी, आप ये भी कह दीजिए कि मुझे संजू की कोई चिंता नहीं है। आपकी जुबान पर तो हमेशा उसी का नाम रहता है। आज उसके ऑफिस में एक मामूली से चपरासी ने संजू की ऐसी बेइज्जती की, इतना मिसबिहेव किया जाए, जिसे देखकर मैं तो तड़प कर रह गई। लेकिन परागी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। सुषमा जी, क्या आप बता सकती हैं कि परागी ने उस चपरासी को बदतमीजी करते हुए देखा था? सुषमा जी, मुझे भी संजू की फिक्र है और साथ साथ ये भी पता है कि अगर संजू को कोई बचा सकता है और ये प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ परागी है। माँ, संजू आ गया। मिस परागी, मिस्टर पाठक के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग केस बनाई है। सर, एक ऑफिसर होने के तौर पे मैं इस केस को प्रोफेशनली देखूंगी, पर मैं संजय पाठक की वाइफ हूं, उन्हें अच्छे से जानती हूँ। मेरे हस्बैंड कभी ऐसा नहीं कर सकते। और रियली? और आपके हस्बैंड ने जो होली के दिन तमाशा किया था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मिस परागी, आप चाहती हैं कि आपसे इस केस को ले लिया जाए? नो सर। आर यू श्योर आप इस केस की इन्वेस्टिगेशन ऑब्जेक्टिवली कर पाएंगी, जबकि इसमें आपके हस्बैंड इन्वॉल्व हैं? सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे हस्बैंड भी एक वजह है कि मैं इस केस की जड़ तक जाना चाहती हूँ, सच सामने लाना चाहती हूँ। डोंट वरी सर, मैं अपनी पूरी जांच पड़ताल करके सारे सच, सारे फैक्ट्स आपके सामने एक साथ रखूंगी। एंड आई प्रॉमिस, मेरा झुकाव सिर्फ और सिर्फ सच की तरफ होगा। ओके। सबसे पहले ये पता करना है कि जब मैंने चाचू को बुलाया था तो संजय क्यों आया, और इस सिस्टर कंसर्न कंपनी का ओनर संजय कैसे बन गया? क्या जेल? अपने ऑफिस में बैठकर परागी जेल की धमकी दे रही है। इतनी हिम्मत बढ़ गई उस लड़की की। अरे क्या एक ऑफिसर रिश्तों का मान सम्मान भूल जाता है? इस वक्त जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो ये है कि हमारी नई कंपनी अभी तक शुरू भी नहीं हुई, तो उस कंपनी में फ्रॉड हो कैसे सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं है पॉसिबल। डेफिनेटली होली के दिन का बदला लिया जा रहा है और कुछ नहीं। तुम्हारे चाचू बिल्कुल सही कह रहे हैं संजू। अरे क्या इतनी सी बात परागी अपने बॉस को समझा नहीं सकती? समझा सकती है, अगर उसे तुम्हारी इतनी सी भी परवाह है तो। मिस्टर संजय पाठक,
इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप प्लीज अपनी मदर को घर भेज दीजिए। और हाँ संजू, गलती से परागी से कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखना, क्योंकि उसका मोटिव तो सिर्फ उसके बॉस की गुड बुक्स में आना है, ताकि उसे जल्दी से प्रमोशन मिल सके। चाची, आज तक परागी को जो कुछ भी मिला है उसकी मेरिट के बेसिस पे मिला है। उसे कुछ हासिल करने के लिए किसी की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि आज उसने मुझे थोड़ा सा हर्ट किया है, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। चाचू, पापा, मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी रिलायबल अकाउंटेंट से बात करनी चाहिए और उसको अपने सारे अकाउंट्स दिखाने चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारा कोई राइवल ये सब कर रहा हो। ये भी तो पॉसिबल है ना कि किसी ने डीएम ऑफिस में जाकर हमारे लिए कुछ प्लान किया हो। नहीं नहीं बेटा, ये पॉसिबल नहीं है। जनरली राइवल्स हमारे क्लाइंट्स को अपनी तरफ खींच के अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसी हरकत तो नहीं कर सकते, मुझे नहीं लगता। आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई तो तरीका होगा ना उन डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को चेक करने का, वरना हम ऐसे ही बात करते रहेंगे, कुछ मिलेगा नहीं हमें। ये सब उस भांग की वजह से हो रहा है। ना संजू उस दिन भांग पीता, ना बत्रा के ऑफिस जाके उसके सामने तमाशा करता, और ना उसे बदला लेने का मौका मिलता। पता नहीं किस इडियट ने संजू को भांग पिला दी थी। वो तो शिवा भाभी थी। अरे भाई बोला ना, मिलता हूँ ना तुझे। तू देख। रघु जी। जी जय हिंद मैडम। आज सुबह क्या हुआ था? कुछ नहीं मैडम। अच्छा, वो लोग मैडम फालतू में ही फैल रहे थे, हमने उन्हें अपने ही लेवल पे हैंडल कर लिया। रियली? रघु जी, माना मैंने ऑफिस अभी अभी ज्वाइन किया है, लेकिन कैसे हैंडल करते हैं लोगों को, कैसे बात करते हैं उनसे, ये मुझे अच्छे से पता है। मेरी फैमिली ने जैसे रिएक्ट किया, आई एम श्योर उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। मैं आपको वार्न कर रही हूं, अगर इन फ्यूचर आपकी एक और कंप्लेन आई तो आपके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा। सॉरी मैडम। सॉरी माँ, अगर उस वक्त मैं इंटरफेयर करती तो बात और ज्यादा बढ़ सकती थी। अभय, मेरी तरफ देखो और बताओ संजू को किसने भांग पिलाई थी? अभय, क्या नाम बताया तुमने? बोलो। ताऊ जी, होली वाले दिन ढोल वाले बनकर अतुल और शिवा भाभी आए थे। क्या? भागो! अरे मुझे क्यों धक्का मारा? मेरे बेटे की जो इतनी बेइज्जती हुई, उसे इतना अपमान झेलना पड़ा, पूरे भोपाल शहर में वो वीडियो वायरल हो गया। इन सब के पीछे परागी की फैमिली थी, और वही परागी मेरे बेटे को कटघरे में खड़ा कर रही है। आने दो आज परागी को। आज मैं उससे इस सवाल का जवाब जरूर मांगूंगी। माँ, आप प्लीज शांत हो जाइए। मुझे पता था कि आप ऐसे रिएक्ट करेंगी, इसलिए मैंने आपको बात नहीं बताई। What's wrong with you? तुम ये कैसे भूल सकते हो कि इस सब की वजह से तुम्हारी कितनी बेइज्जती हुई है यार? आंखें खोलो संजू, और महान बनना छोड़ो। मैं महान नहीं बन रहा हूं चाचू, ना मैं महान हूं, ना महान बनने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी वजह से परागी को वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी है, और मैं नहीं चाहता कि किसी बात को लेकर घर का माहौल खराब हो। दैट्स इट। हमें इस बात को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बारे में परागी से कोई कुछ बात नहीं करेगा, प्लीज। इस वक्त हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये केस इंपॉर्टेंट है, ये फ्रॉड इंपॉर्टेंट है।
और हम बात कर रहे हैं परागी की। इस बारे में परागी से कोई बात नहीं करेगा और अभी इस वक्त हमें यह पता लगाना है कि फ्रॉड हुआ कैसे। संजू माँ प्लीज, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, ये बात यही खत्म। भाभी, तो क्या आप सच में परागी की फैमिली की इतनी बड़ी गलती को ऐसे ही भुला देंगी?